हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 2 जून 2021, दिन बुधवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आखिर कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका और उसके ग्राहकों का अब क्या होगा, जानेंगे पूरी बड़ी खबर में। इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ और बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। 5 बड़े फैसले हैं, जानेंगे एक एक करके पांचों को। साथ ही दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू का मामला भी इंसानों में देखा गया। एक और नई महामारी का अलर्ट, चेतावनी आ चुका, खतरा मंडरा रहा है इंसानियत पर, वो भी बड़ी खबर जानेंगे। वहीं अगर आप अपने घर परिवार में मैगी वगैरह और नेस्ले के प्रोडक्ट्स बना करके खाते पीते हैं ना, तो इस पर भी एक बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए, आप पीएम मोदी बोले कि कोरोना से बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आपको पता होगा, दरअसल CBSE के 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को कल रद्द कर दिया गया था। ये फैसला लिया गया और 10वीं के एग्जाम तो ऑलरेडी CBSE के रद्द हो चुके थे। उसके बाद अब 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द हो चुकी है ना। पीएम मोदी ने कहा कि देश के छात्र छात्राओं की, स्टूडेंट्स की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अभिभावक और शिक्षक इन हालात में छात्रों की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। ये स्वाभाविक है कि अभी छात्रों को परीक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। परीक्षा की वजह से स्टूडेंट्स की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता है, ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो CBSE के तो 12th के बोर्ड एग्जाम रद्द हो चुके हैं और उसके बाद ICSE ने भी अपनी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया, यानी कि ICSE के भी अब बोर्ड एग्जाम जो कैंसिल हो चुके हैं। अब दोस्तों, ये जो परीक्षाएं तो कैंसिल कर दी, रद्द कर दी। अब स्टूडेंट्स को आगे पास कैसे किया जाएगा, तो 9वीं 10वीं और 11वीं के नंबरों के आधार पर 12वीं का रिजल्ट बनाने की बात कही गई है। यहाँ तक कि एक ऑप्शन ये भी मिलेगा कि जिन स्टूडेंट्स की इच्छा है, अगर आप अपने दिए गए मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप परीक्षा का भी ऑप्शन चॉइस कर सकेंगे, परीक्षा भी दे सकेंगे। ठीक है ना। तो ये बड़ा फैसला रहा। और अगली बड़ी खबर देखिए, आप पोस्ट ऑफिस में भी करा सकते हैं कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन। ये कागजात साथ लेकर के जाएं। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन को लेकर अब आपको सुविधा पोस्ट ऑफिस में भी मिलेगी। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है लेकिन वे कोविन ऐप का इस्तेमाल अगर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या को देखते हुए डाक विभाग ने एक जरूरी कदम उठाया है। हमारा भारतीय डाक विभाग जो है ना, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, उसने कोरोना टीकाकरण में आम लोगों की मदद के लिए आगे आने की प्लानिंग बनाई है और लोग अब पोस्ट ऑफिस के जरिए भी कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं भी है, वो भी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस की मदद ले सकते हैं। ओके, फिलहाल ये सुविधा तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में शुरू कर दी गई है। धीरे धीरे पूरे देश में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने अब महाराष्ट्र के इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अब ग्राहकों की जमा रकम का क्या होगा? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। कार्यवाही करते हुए रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया कि शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक की खराब वित्तीय हालातों को देखते हुए, बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होने को देखते हुए अब इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हालांकि इसके 98% खाताधारकों को वापस उनका पूरा डिपॉजिट मिल जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे अगर अचानक कोई बैंक बंद हो जाता है या RBI उसका लाइसेंस रद्द कर देता ना, तो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योर्ड कवर होता है। वो रकम आपकी सेफ होती है। बाकी फिर बैंक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग और बैंक की एसेट्स, संपत्तियां कितनी हैं, उनको बेच करके भरपाई में आपके कितने प्रतिशत पूंजी आती है, उस हिसाब से आपका जमा पूंजी का रिकवर किया जाता है। बाकी सेफ जो होते हैं वो 5 लाख ही होते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर की नींव की पहली तस्वीरें देखने को मिली है। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, आपको पता होगा, और यहाँ पर लाइव सैटेलाइट से अपडेट हम आपको बता देते हैं। कुछ तस्वीरें देख पा रहे ये किस तरह से JCB, डॉलर, ट्रेलर सब कुछ चल रहे हैं और कई लोगों की टीमें लगातार मेहनत करने में जुटी हुई है। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण को आगे बढ़ाते हुए ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 44 लेयर की नींव बनाई जाएगी। 6 लेयर तैयार हो चुकी हैं। ट्रस्ट के महासचिव बोले कि अगस्त तक इसका ये नींव का काम जो पूरा होने की उम्मीद है। और ये जो नींव बन रही है दोस्तों, पूरी 1,20,000 वर्ग फीट में पूरी नींव का चक्का बनाया जा रहा, मजबूती देने के लिए, ताकि भूकंप वगैरह कुछ भी आएगा तो भी मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जुलाई से 1 करोड़ लोगों को रोजाना लगेगा कोरोना का टीका और दिसंबर तक पूरी आबादी का ही टीकाकरण हो जाएगा। ये कहना है
ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उच्च अधिकारियों की ओर से यह बयान निकल कर आ रहा दोस्तों की अभी जून का महीना शुरू हो चुका और अगले महीने जुलाई से ही देश में तकरीबन रोजाना 1 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन टीकाकरण जो है लगना शुरू हो जाएगा और दिसंबर तक लगभग हमारे देश की जितनी भी पॉपुलेशन है ना 135 करोड़ जनसंख्या जो भी है उन सबको कोरोना का टीका लग जाएगा, लगभग पूरी आबादी का। ये कहना है ICMR की तरफ से। तो अच्छी प्लानिंग चल रही है टीकाकरण को लेकर। तो अच्छा अगली खबर देखिए, रेलवे को लेकर अपडेट है। रेलवे ने राहत दी है, इन स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग शुरू हो चुकी है और आपको अब कंफर्म टिकट वगैरह भी आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट दी हुई है। दानापुर सुपरफास्ट, दरभंगा स्पेशल, इन ट्रेनों में इस तारीख से ही बुकिंग शुरू होने जा रही है और अब आपको कंफर्म टिकट भी इनमें मिल जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहे हैं, अनलॉक की तरफ राज्य सरकारें भी आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए रेलवे भी अब धीरे धीरे अपनी सर्विसेज सुविधाओं को शुरू करने जा रहा है ना। तो जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 4.5 करोड़ लोगों को फ्री में मिलेगा अनाज, गरीबों को 5 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिलेगा। अब जी हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित प्रदेश के तकरीबन 4 करोड़ 44 लाख से भी ज्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं अतिरिक्त व फ्री में मिलेगा। कोरोना काल में सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। राशन की दुकानों पर इसका वितरण 1 जून से शुरू हो जाएगा। तो ये वाकई में गरीब भाई लोगों के लिए राहत की बात है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। बिना विलंब शुल्क के अब आप 14 जून तक बिलों का भुगतान कर सकते हैं। जी हाँ, बिजली बिल भरने में अगर आप लेट हो चुके हैं तो आपको पता होगा कि लेट फीस और पेनल्टी वगैरह में थोड़ा बहुत देना पड़ता है, राइट। लेकिन हरियाणा सरकार ने यहाँ पर 14 जून तक छूट दे दी है। 14 जून तक आप अपने पुराने एक्सपायर्ड बिल को भी बिना किसी लेट फीस के भर पाएंगे। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने भी बड़ी राहत दी है। अब 30 जून तक फसल ऋण चुका सकते हैं 25 लाख किसान। यहाँ पर किसान भाई लोगों का जो खेती पर लोन होता है ना, उसको चुकाने की लास्ट डेट को भी बढ़ा दिया। अब किसान भाई लोग खरीफ की फसल 2020 और रबी की फसल 2020-21 के लिए जो अल्प अवधि ऋण है उसको 30 जून तक चुका सके हैं। लगभग 1 महीना और इसको आगे बढ़ा दिया है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, इंसानों में भी बर्ड फ्लू का पहला मामला चीन में सामने आया है। आप भी इसके लक्षण और सिम्टम्स वगैरह जरूर जान लें। जी हाँ, बड़ी ही चौंका देने वाली बात है दोस्तों की चीन से ही शुरू हुए कोरोना वायरस का कहर भी अभी दुनिया से खत्म नहीं हुआ कि चीन में ही अब एक और गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा। दरअसल पहली बार H1N3 बर्ड फ्लू से इंसान संक्रमित पाया गया। चीन में वायरस की चपेट में एक 41 साल का शख्स आ चुका है। दरअसल मुर्गियों के जरिए खास करके ये बर्ड फ्लू फैलने की संभावना रहती है, लेकिन इंसानों में इसका पहला मामला देखा गया। हालांकि दोस्तों ये मुर्गी से मनुष्य में वायरस फैलने का बहुत ही छिटपुट मामला है और इसीलिए इससे महामारी फैलने का खतरा तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना जरूर चाहिए। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप, आरोग्य सेतु ऐप पर एक नया फीचर लॉन्च किया गया है। अब पूरे भारत में ट्रेवलिंग के दौरान आपको मदद मिलेगी। दरअसल आपको पता होगा कि ट्रेवलिंग के दौरान मदद का मतलब ये हुआ कि अभी अपन अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमसे कई बार ये भी जांच करके पूछ लिया जाता है कि आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। तो अब इसका प्रूफ आप कैसे दोगे, है ना। तो अगर आप कोरोना वैक्सीन की 1 डोज ले चुके हैं या आप दोनों डोज ले चुके हैं तो इसका अलग अलग स्टेटस अब आपको आरोग्य सेतु ऐप पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि वैक्सीनेशन का स्टेटस अपडेट अब आप खुद ही कर सकेंगे। वो कैसे? तो दरअसल कुछ नहीं करना, आपको अपने आरोग्य सेतु ऐप पर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। और आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि जब आपको वैक्सीन लगी थी तब कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्टर था ही, तो आपके मोबाइल नंबर पर एज आपका वैक्सीन का डेटा जो है वो अपडेट रहेगा। तो जिन लोगों को वैक्सीन का सिंगल डोज लग चुका ना, उन्हें ऐप की होम स्क्रीन पर वैक्सीनेशन स्टेटस के साथ सिंगल ब्लू टिक दिखाई देगा। दूसरी डोज लगने के 14 दिन के बाद ऐप पर आपको डबल ब्लू टिक दिखाई देने लगेगा। एक ब्लू शील्ड भी दिखाई देगी। पहले कोविन पोर्टल से इसका वेरिफिकेशन होगा। तो ये नया अपडेट अब आपको आरोग्य सेतु ऐप में देखने को मिलेगा, ताकि आप कहीं ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं ना, तो आप अपने मोबाइल में ही आरोग्य सेतु ऐप खोल करके डबल ब्लू टिक दिखा सकते हैं कि हाँ मैं वैक्सीनेटेड हूँ कंप्लीटली, या सिंगल ब्लू टिक दिखा सकते हैं 1 डोज लग चुके हैं तो। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बूढ़े होते चीन को घटती आबादी पर अब आई अकल, 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी है। दरअसल चीन में इतने दिन सरकार ने ये नियम लागू कर रखा था कि कोई भी दंपति, कोई भी पति पत्नी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। यानी कि चीन में काफी सालों से 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की हुई थी, ठीक है ना। लेकिन अब चीन में हालात ये हो गए दोस्तों की 2 चाइल्ड पॉलिसी के चलते चीन में युवाओं की कमी होने लगी, बच्चों की कमी होने लगी, जबकि चीन में आबादी में बूढ़े लोग जो वो ज्यादा बढ़ गए। यानी कि ऐसे देखा जाए तो चीन अब बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि अब चीन सरकार को समझ में आया और उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया। अभी चाइना के अंदर पति पत्नी जो है 3 तक बच्चे पैदा कर सकते हैं, 3 बच्चे। तो अब चीन सरकार ने इस नियम को बदल करके 3 लागू कर दिया। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्रालय जो है नियमों में बदलाव करने की प्लानिंग कर रहा है और अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर सभी तरह के रजिस्ट्रेशन फीस पर आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को
बढ़ावा देना चाहती है। प्रदूषण वगैरह काफी बढ़ रहा है अब हमारे देश में, और इसीलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार इस पर रजिस्ट्रेशन की फीस में भी छूट देने की तैयारी कर रही है। देखते हैं आगे और ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। ओके, तो दोस्तों रोजाना की ताजा खबरें और पल पल के मुख्य समाचार से अपडेट रहने के लिए आप एक काम जरूर कर देना ना यार, इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा दो। इससे होगा है कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, अभी वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत करना, एकदम पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आगे भी बहुत सारी इंपोर्टेंट खबरें हैं, एक को भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगली खबर देखिए आप, राजधानी दिल्ली में नगर निगम फ्री में करवाएगा अब डेंगू मलेरिया की जांच भी। 14 जगहों पर इस तरह के नए केंद्र खोल दिए गए हैं, तो राजधानी के लोगों के लिए अच्छी बात है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सभी छुट्टियां अब 15 जून तक रद्द रहेगी। कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया ताकि कुछ इमरजेंसी हालातों में सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा देखने को मिला है, वो ये दोस्तों की अगर आप भी मैगी वगैरह या इस तरह की नेस्ले कंपनी के बने प्रोडक्ट्स को खाते हैं ना, तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों की मैगी, किटकैट और नेस्केफे बनाने वाली कंपनी नेस्ले पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। कंपनी के 60% प्रोडक्ट जो है ना, वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। खतरनाक बोले तो फायदेमंद भी नहीं है, सेफ नहीं है आपकी मैगी। नेस्ले पर फिर सवाल उठने लगे हैं। 60% प्रोडक्ट जो है अनहेल्दी हैं, और कुछ फूड तो 99% तक खतरनाक भी हैं नेस्ले कंपनी के। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ऐसे तो कोई कंपनी पर झूठे आरोप भी लगा सकता है, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैगी को लेकर डराने वाली खबर आई है। अब खुद नेस्ले ने माना कि फूड प्रोडक्ट जो है ना मैगी इसका, वो सेहतमंद नहीं है, इसके आइसक्रीम भी खराब है, और ये कंपनी ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया, खुद कंपनी ने मान लिया कि हाँ ये सच बात है कि हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये सेहत के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। बस जिस तरह से चारा खिला रहे हो लोगों को, उस तरह से खिला रहे हैं ये मैगी। जी हाँ, मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है इस कंपनी से, या इस कंपनी के बारे में ये बातें बता करके इस कंपनी को नीचा दिखाना, या ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। बस जो मीडिया में खबरें चल रही है और हकीकत है, जो रिसर्च में बातें सामने देखने को मिली है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या अब भी आप मैगी खाना चाहेंगे या नहीं। वैसे मेरे कहने से कौन मानने वाला है ना। खैर जो भी है, मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ ये बातें। और फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, मौसम समाचार को लेकर खबर देखिए आप, अच्छी खबर है। देश में इस बार मानसून सामान्य रहेगा। IMD की तरफ से, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल अच्छी बारिश से कृषि के क्षेत्र को मदद मिलेगी और अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। क्योंकि दोस्तों बारिश अच्छी होती है, खेती बाड़ी सब अच्छे होते हैं, अकाल नहीं पड़ता है, तो ऑल ओवर बाजार वगैरह अर्थव्यवस्थाएं जो है वो सब कुछ बूस्टअप रहती है, राइट। चलिए फिलहाल बात करें अपन संपूर्ण भारत का आज 2 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, केरल और तटीय कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी हिमालय और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम समाचार। और अब अपन नजर डालते हैं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर। तो देखिए, सोना उछलकर 49,000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। दरअसल सोने के भाव में 285 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई, और इससे अभी सोना 48,892 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी में 952 रुपए की ताबड़तोड़ तेजी देखी गई, और उसके बाद अभी चांदी 72,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच चुकी है ना। तो ये तो रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरें जान लेते हैं। तो देखिए, मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर थूकना अब आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इतने दिन इसका जुर्माना 200 रुपए था, लेकिन इसको बढ़ाकर 1200 रुपए करने की प्लानिंग विचार चल रहा है। BMC के अधिकारी ने बात की जानकारी दी है। साथ ही खबर देखिए, भारत के लिए बेहद खराब रहा ये मई का महीना, पिछला जो महीना था ना मई का, क्योंकि इस एक महीने में दुनिया के सार्वजनिक कोरोना केस और मौतों की संख्या ये सब कुछ भारत में ही दर्ज हुई, जो कि बड़ी ही दुख की बात है। और एक बड़ी खबर देखिए, शिक्षा मंत्री की तबीयत बिगड़ी और उनको एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जी हाँ, आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जिनको हाल ही में कोरोना संक्रमण भी हुआ था, तो कोरोना संक्रमण के बाद तो हालांकि वो रिकवर हो चुके थे, लेकिन उनके शरीर में काफी दिक्कतें आ रही थी। फिर भी अब उनकी हालत बिगड़ने के बाद उनको एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वही बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य में 10 जून तक मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया। जिले में आवागमन के लिए ई पास की नहीं होगी जरूरत, रांची को सशर्त छूट दी गई है। ये कुछ अनलॉक की गाइडलाइंस है झारखंड राज्य में, है ना। वही देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने भी अपनी खुद की कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया। पाकिस्तान का कहना है कि पाक वेक के नाम से कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। देखते हैं WHO की ओर से इसको मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। आगे जो भी अपडेट आते हैं मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो पिछले 24
24 घंटों के दौरान 1,33,000 नए मामले देखे गए और एक्टिव केस अभी भारत में 17,89,000 चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3200 लोगों की मौत हुई और उसके बाद अभी हमारे भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा जो ना वो 3,35,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहे आज के ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में फटाफट से। देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप से धरती कांपी, रिएक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता रही, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। और एक बड़ी खबर देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कहना है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल समय से होंगे विधानसभा चुनाव। साथ ही बड़ी खबर देखिए, देश भर में 200 स्मॉल फ्रेंचाइजी स्टोर खोलेगा पेपर फ्राई। आप भी इसमें निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और आप खुद भी इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, 300 से 400 स्क्वायर फीट जगह होना जरूरी है। तो इन सब में अच्छी बात है दोस्तों की ये पेपर फ्राई कंपनी 200 फ्रेंचाइजी जो भारत में खोलने जा रही है, काफी लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा और भारत का काम धंधा बढ़ेगा, तो अच्छी बात है ना। अगली खबर देखिए, उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, थंडर स्ट्रॉम के साथ बारिश से तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। साथ ही अपडेट है कि राजधानी दिल्ली में अगले 10 दिन तक कोरोना के वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो बंद रहेंगे। दरअसल वजह यह है कि 18 से ऊपर साल के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की डोज ही फिलहाल दिल्ली सरकार के पास अवेलेबल नहीं है और इसलिए फिलहाल वैक्सीनेशन को थोड़ा पोज किया जाएगा, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब महज एक क्लिक पर डिजी लॉकर के जरिए आप अपना पता वगैरह अपडेट कर सकते हैं। कहने का मतलब कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एड्रेस वगैरह बदलने के लिए अब आपको डिजी लॉकर ऐप पर भी ये सुविधा मिल जाएगी, है ना। बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, साथ ही अगला अपडेट देखिए। बस अब क्या देखना है यार दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, दिल से लाइक करके शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों की ऐसे कोई 2 फलों के फ्रूट्स के नाम बताइए दोस्तों जिनमें की एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर देना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अच्छा, और वैसे आपको एक और बात ये कहनी थी दोस्तों की अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करके लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लो और पास में घंटी का बटन बन के आएगा उसको भी दबाई दो साथ का साथ, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें तुरंत देख पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।